हेलो बच्चों, राधे राधे। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग का एडर, फुल एडर और सब्ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग का जो क्लास होगा ये होगा डिकोडर। क्या होगा? डिकोडर। क्या क्लास है हम लोग का आज? डिकोडर। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिकोडर। तो डिकोडर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिकोडर। इसके बाद डिकोडर में भी होता है, जैसे 2x4 हो सकता है या 4x8 हो सकता है। ठीक है, तो डिकोडर में आज हम लोग पहले जानेंगे डिकोडर क्या है। इसके बाद डिकोडर में हम लोग 2x4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल हम लोग चेक भी करेंगे। ठीक, और कौन कौन गेट से बनता है वो आप लोग को बताएंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं। आज सबसे पहले पढ़ते हैं डिकोडर। ठीक, डिकोडर है क्या ये हम लोग पहले जानते हैं। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, या ये भी लिख सकते हैं कि लॉजिक सर्किट है। अच्छा रहेगा लॉजिक सर्किट लिखने से। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो n बिट्स बाइनरी इनपुट कोड को m इनपुट कोड m बिट्स आउटपुट कोड में इस प्रकार परिवर्तन करता है। इस प्रकार परिवर्तन करता है। देखो, डिकोडर है क्या? डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो n बिट्स बाइनरी इनपुट को m बिट्स आउटपुट कोड में इस प्रकार परिवर्तन करता है। जैसे अभी देखो क्या होता है कि डिकोडर, जैसे इसमें हम लोग 2 आउटपुट देते हैं तो 4 मतलब डबल करके देता है। 2 इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट 4 करके देता है हम लोग को। ठीक, हम लोग डिकोडर समझ गए। अब डिकोडर में भी होता है, जैसे डिकोडर में हम लोग पढ़ सकते हैं कि 2x4 या 4x16 आउटपुट। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी तरह करके डिकोडर में होता है और एनकोडर में भी होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे 2x4 का पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 2x4 का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये हो गया इनपुट पार्ट, इसका डबल करके देगा मतलब 4 आउटपुट। ये हो गया आउटपुट पार्ट। ठीक, ये हो गया हम लोग का आउटपुट पार्ट। अब जैसे
इनपुट पार्ट में हम लोग यहाँ जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे एडर पढ़े, सब्ट्रैक्टर पढ़े, तब जैसे हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर या फुल एडर में पढ़ रहे थे तो इसमें 3 आउटपुट था, ठीक। तो इसी तरह इसमें 2 आउटपुट है। तो हम लोग उस टाइम इसका नाम से जाना जाते थे हम लोग को, कि जानते थे हम लोग ए बी और सी इन के। इसी तरह इसका नाम से जाने जाते हैं हम लोग A0 और A1, ठीक। और इसमें क्या होता है, 4 है, तो हम लोग 1 2 3 4 नहीं, हम लोग सबसे पहले D0 D1 D2 और D3, ठीक। ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट। ये किसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, 2x4 का, 2x4 किसका, डिकोडर का। डिकोडर, ठीक। हम लोग देख लिए ब्लॉक डायग्राम और सर्किट, मतलब ब्लॉक डायग्राम देख लिए हम लोग, और क्या है अब हम लोग का बचा है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन गेट से हम लोग सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल चेक करेंगे कि वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे इसका सर्किट डायग्राम। क्या देखना हम लोग का, डिकोडर का सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर हम 2x4 का सर्किट डायग्राम, डिकोडर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग का कौन कौन गेट्स का उपयोग करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। एक 2x4 का डिकोडर सर्किट बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे। बनाने के लिए हम लोग 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट। 2 नॉट गेट के जगह पर हम 2, मतलब जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरा पास नॉट गेट का नहीं है आईसी, ठीक है, तो उस जगह पर हम 2 एंड गेट और 2 नैंड गेट का भी उपयोग करके हम 2x4 का बना सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो है नहीं रहने पर वो हम कर सकते हैं। अगर मेरा पास अवेलेबल है तो हम बेटर रहेगा कि नॉट गेट और एंड गेट से बनाने से, ठीक है। कितना, 4 एंड गेट, 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या उपयोग करेंगे, 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि एंड गेट और नॉट गेट का आईसी नंबर, क्योंकि पिछले क्लास में जिस टाइम हम लॉजिक सर्किट पढ़ाए थे आप लोग का लॉजिक गेट, उस टाइम हम हर गेट का आप लोग का बताए थे हम आईसी नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से ट्रूथ टेबल चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट का उपयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नॉट गेट, एक नॉट गेट और एक एंड गेट, फिर दूसरा नॉट गेट, ठीक, ये हो गया। अब फिर हम लोग दूसरा क्या करेंगे, एंड गेट, फिर से हम लोग एंड गेट का उपयोग करेंगे। ये हो गया नोट दूसरा। अब हम लोग तीसरा का देखेंगे। तीसरा रुक जा मिस्टेक हो गया हल्का सा, सॉरी। इसका आउटपुट जो जाएगा इसमें जाएगा और इसका आउटपुट इसमें जाएगा। पहला नॉट गेट का इनपुट, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये बन गया 2x4 का, किसका, 2x4 का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम 2x4 का। ठीक, अब जैसे हम आप लोग को बताए थे कि इसको हम A0 मानेंगे, इसको A1, ये दोनों मेरा इनपुट पार्ट हो गया। ठीक, ये हो गया D0, ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3। ठीक है, 4, 1 2 3 4, 2 नॉट गेट और 4 एंड गेट। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल चेक करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ट्रूथ टेबल, ये हो गया इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट। इनपुट पार्ट में ये 0 और ये 1, इसमें D3, इसके बाद D2, इसके बाद D1, इसके बाद D0। ठीक, अब हम लोग इसका देखते हैं। ठीक, जैसे 0 0, ठीक, इसके बाद फिर 1 0, इसके बाद फिर 0 1, इसके बाद फिर 1 1। ठीक, अब हम लोग इसका देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम लोग दोनों में
0 0 देते हैं, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो नॉट गेट का काम क्या रहता है, उल्टा करके देना, मतलब ऑब्जेक्टिव करके उल्टा। जैसे हम इसको 0 देंगे तो वो मेरा आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 0 का 1, यहाँ भी 1। अब एंड गेट का काम क्या रहता है, अगर दोनों में 1 है तो वो पास करेगा, अगर एक में भी 0 हो तो वो पास नहीं करेगा। जैसे हम लोग मल्टीपल करना, गुना करना, ठीक, इसी तरह क्या हो गया 1 1 D0 1। ठीक, अब इसे हम लोग D2 का D1 का देखते हैं। ठीक, D1 का 1 हो गया, इधर से क्या है 0 है, तो ये पास नहीं करेगा 0। इसी तरह ये भी D0 2 3 वो सब 0 हो जाएगा, जैसे 0 0 0 1। ठीक, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं 1 0 का। हम लोग 0 0 करके देख लिए, अब 1 0 करके देखते हैं। देखिए 1 0, जैसे भी हम नॉट गेट का बताया था आप लोग को कि नॉट गेट क्या करता है, उल्टा। जैसे यहाँ 1 का 0, ठीक, अब वो तो 0 हो जाएगा मेरा, क्योंकि पास तो होगा नहीं। अब यहाँ से 0, ठीक, ये क्या हो गया 1 है 0 है, इसका क्या आएगा आउटपुट 0, मतलब 1 आएगा, और इधर से 1, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो दोनों 1 1 में 1 0 0 1 0। इसी तरह करके हम 8 डिजिट तक, मतलब जब हम बनाएंगे आगे ना। ठीक, अब 0 1 करके देखेंगे तो सेकंड 2 पार्ट 1 होगा। ठीक, यहाँ 0 1 0 0। अब अगर हम दोनों को, ठीक, दोनों को 1 करते हैं, चलिए हम लोग अब दोनों को 1 करके देखते हैं क्या आता है सो। ठीक, एंड गेट का 1 1 क्या हो जाएगा 0, इसमें भी 0। ठीक, वो क्या हो जाएगा, पास नहीं होगा 0 0। अब 1 0 आएगा इसमें, वो भी पास नहीं होगा। ठीक, इसमें भी 1 0 आएगा, वो भी पास नहीं होगा। अब इसका दोनों 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो D3 पास होगा। ठीक, अगर हम दोनों को 1 करते हैं तो मेरा D3 पास करेगा, बाकी बात सब 0 रहेगा। ठीक, 2x4 का सर्किट डायग्राम हम लोग देख लिए और इसका वर्किंग भी देख लिए कि वो किस तरह का काम करता है। इसी तरह अगर हम 4 इंटू 16 का करते हैं, ठीक, जैसे हम 4 इनपुट देंगे तो आउटपुट मेरा कितना आएगा 16। इसी तरह करके बनता जाएगा, मतलब एक बार D0 पास करेगा, फिर एक बार D1 पास करेगा, फिर एक बार D2 पास करेगा, फिर एक D3 पास करेगा, फिर D4 पास करेगा, फिर D7, मतलब एक सीरियल बाय कंडीशन एक एक करके चलता जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या हम लोग का मतलब हेडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, डिकोडर हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनकोडर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लेक्सन डीमल्टीप्लेक्सन पढ़ेंगे, फिर शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर काउंटर रजिस्टर पढ़ेंगे। इसी तरह करके हम लोग डिजिटल पार्ट एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक, देखिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए कि जितना जल्दी हो आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर आप क्लास तो लेते हैं लेकिन हम लोग को साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कराते। चलिए देखिए प्रैक्टिकल का भी बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।